अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो वार का सिलसिला है वो जारी है और इसके साथ साथ यूक्रेन को यूएस की जानिब से जो इनकार का सिलसिला है वो भी जारी है। यूक्रेन और रशिया के दरमियान जब वार इनिशिएट हुई थी तो तब यूक्रेन को ये लगता था कि अमेरिका उसकी पुश्त पनाही करेगा, उसके साथ खड़ा होगा और वो इस वार में रशिया को टफ टाइम दे पाएगा। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ, क्योंकि जब वार स्टार्ट हुई तो यूक्रेन ने शुरू में वेट किया कि शायद अब अमेरिका हमारे साथ खड़ा होगा और हम रशिया के मुकाबले में रेजिस्ट करने में कामयाब हो पाएंगे। रेजिस्ट तो खैर वो ख़ुद भी कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि रशिया एक न्यूक्लियर पावर है और अगर यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा हो जाता जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे तो फिर कुछ और ही सूरत हाल बननी थी। लेकिन जो अमेरिका है वो कंटिन्यूसली इनकार कर रहा है यूक्रेन को, और यूक्रेन की जानिब से जो भी उसको दरख्वास्त की जाती है कि आप हमारे साथ ये काम करें और उस पर वो इनकार कर रहा है। रिसेंटली अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटोनी ब्लिंकन उन्होंने इंटरव्यूज़ के दौरान वाज़े तौर पर कहा है कि जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फ़ैसला किया हुआ है कि वो रशिया के ख़िलाफ़ अपने सोल्जर्स नहीं भेजेंगे। इसके साथ साथ ब्लिंकन ने यह भी कहा कि जो यूक्रेन की जानिब से एक रिक्वेस्ट आई थी कि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दे यूनाइटेड स्टेट्स, तो उस पर भी कोई अमल यूएस नहीं करेगा। तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने इसकी रीज़न ये बताई है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि अमेरिका एक न्यूक्लियर पावर के साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट इनिशिएट करने जा रहा है। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अभी ऐसा हरगिज़ नहीं करने जा रही। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ब्लिंकन ने वाज़े अल्फाज में ये बात कह दी है कि ना ही हम अपने सोल्जर्स भेजने लगे हैं और ना ही हम नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करेंगे। तो लास्ट वीक यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जानिब से नेटो लीडर्स को ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जी यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि जो रशियन जेट्स हैं वो वहाँ से ना गुजर सकें और वो वहाँ पर नुकसान ना पहुंचा सकें यूक्रेन को। लेकिन नेटो लीडर्स ने भी फिर यही जवाब दिया था कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करते हैं यूक्रेन के ऊपर फ़िज़ाई हदूद को तो उसका मतलब ये होगा कि अगर वहाँ पर कोई भी जेट, कोई भी प्लेन आता है तो उसको हमने मार गिराना है। तो अगर हम रशियन प्लेन्स को वहाँ पर मार गिराएंगे, वहाँ पर उनको क्रैश करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि रशिया के साथ हमारी जंग स्टार्ट हो जाएगी। और चूँकि रशिया भी न्यूक्लियर पावर है और साथ अमेरिका भी न्यूक्लियर पावर है और दोनों का एक आपस में जो कन्फ्लिक्ट्स की एक हिस्ट्री भी है, तो अमेरिका इस टाइम तक बड़ा मोहतात है कि हम रशिया के साथ अपना जो एक फ्रंट है वो न ओपन करें। तो नो फ्लाई जोन की रिक्वेस्ट भी मुस्तरद हो चुकी है यूक्रेन की जानिब से, और जो सोल्जर्स भेजने वाली बात थी वहाँ पर भी अमेरिका ने यूक्रेन को इनकार कर दिया है। अब देखने में ये लगता है कि अमेरिका ने यूक्रेन को डिसीव किया है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा डीपली देखें तो रशिया एक न्यूक्लियर पावर है, अमेरिका भी एक न्यूक्लियर पावर है। अगर अमेरिका इस कन्फ्लिक्ट में आता है तो रशिया और यूएस के दरमियान वार इनिशिएट हो सकती है, और जो वार बहुत दूर तक पूरी दुनिया को लेके जा सकती है, क्योंकि पहले भी हम देख सकते हैं कि 1945 से लेकर 1991 तक यही दोनों ममालिक आमने सामने आए थे और कोल्ड वार का एक लंबा अरसा देखा पूरी दुनिया ने। और अगर अभी अमेरिका इस कन्फ्लिक्ट में इंटरवीन करता है तो एक नया ऐसा सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन अमेरिका की जानिब से क्लियर कट जवाब मिल चुका है यूक्रेन को कि ना ही हम सोल्जर भेजने वाले हैं और ना ही हम नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने वाले हैं यूक्रेन की ऊपर जो फ़िज़ाई हदूद है उसको। तो अब अमेरिका का ये जो डिसीजन है ये उस वक्त सामने आता है जब दुनिया की आंखें लगी हुई हैं यूक्रेन और रशिया के जो कंडीशन है, जो सिचुएशन चल रही है। दिन ब दिन अपडेट्स आती हैं, कभी टास्क की तरफ जाते हैं मामला, उधर से फिर कार्रवाइयाँ भी हो रही होती हैं। तो सब दुनिया इस वक्त यूक्रेन और रशिया के इशू पर नज़रें जमाई हुई है। तो अमेरिका ने दो टोक अल्फाज में यूक्रेन को इनकार किया है, और इस इनकार के पीछे अगर हम देखें तो एक सबसे बड़ी रीज़न ये भी हो सकती है कि अमेरिका रिसेंटली अफ़गानिस्तान से अपनी 20-21 साल की वार को ख़त्म करके वापस अपने घर पहुंचा है, और अभी वो बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी और जंग का हिस्सा बने, क्योंकि पिछले 20-21 साल में अमेरिका
सुपर पावर होने के बावजूद उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उसकी इकानमी बड़ी बुरी तरीके से मुतासर हो चुकी है और अभी रिसेंटली वो एक कन्फ्लिक्ट से निकले हैं। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अभी तक जो रोल रहा है, उसका जो वो सोच का स्ट्रेटजी है वो यही है कि अमेरिका को कन्फ्लिक्ट्स, खुसूसन डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट्स से दूर रखा जाए ताकि हम अपनी इकानमी के बारे में काम कर सकें और बाकी मामलात भी सेटल कर सकें। तो यूक्रेन इस ख्याल में था कि अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा और रशिया के ख़िलाफ़ निकलेगा, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। और अभी यूक्रेन और रशिया का जो मामला है वो इन दो कंट्रीज़ के दरमियान है। और रशिया नो डाउट एक मज़बूत साइड है इस कन्फ्लिक्ट की। और अगर अमेरिका का साथ मिल जाता यूक्रेन को तो फिर ये मामला कहीं और निकल सकता था, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया है। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक अच्छा डिसीजन है। इसको हम अच्छा डिसीजन इसलिए कहेंगे कि अगर वो ऐसा कर देते तो दो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स आपस में आमने सामने आ सकती थी। अब चूँकि अमेरिका ने इनकार कर दिया है यूक्रेन को, तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा और ये मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। और इसमें उम्मीद की जा सकती है कि ज़्यादा ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स क्रिएट नहीं करेगा। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अर्शान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।